क्या कोई कबाड़ बस इतनी लग्जरी बन सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैंकी। मैं हूँ काल्पनिक दुनिया का ड्राइवर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक बस खरीदने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त अपनी नई बस खरीदकर उसे मेक माई ट्रिप ऐप पर लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने मुझसे भी बस खरीदने के लिए कहा है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक लग्जरी बस खरीद सकूं। लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे भी बस खरीदने का दिल कर रहा है। इसीलिए मैंने एक एक्सीडेंटल बस खरीदने का फैसला लिया है, जो कि पूरी तरीके से लड़कर एकदम खत्म हो चुकी है और वो मुझे बहुत ही कम दामों में मिल रही है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ उस बस को खरीदने और फिर वहाँ से उस बस को खरीद कर गैराज ले जाकर मोडिफाई करवा देंगे और मेरा काम भी कम पैसों में हो जाएगा। तो चलो अब जल्दी से हम लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक्सीडेंटल बस खड़ी है। 1 hour later. तो दोस्तों, फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं और वो खड़ी है वो एक्सीडेंटल बस। माना कि इसका मालिक मुझे ये बहुत ही कम दामों में दे रहा है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारे काम करवाने होंगे। जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस वालों ने इसका कागज भी जब्त कर लिया था, तो मुझे इसका कागज भी छुड़वाना होगा। चलो पहले जल्दी से मैं मालिक से बात कर इस बस को खरीद लेता हूँ। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाकर कागज भी छुड़वा लूंगा और मुझे इस बस को लग्जरी बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, मेरी मालिक से बात हो चुकी है। अब बारी है इस बस को गैराज तक ले जाने की। ये बस तो स्टार्ट होगी नहीं, तो मुझे इसे टो करवा कर गैराज तक पहुंचाना होगा। तो मैंने टो ट्रक वाले को फोन कर दिया है, वो आकर इस बस को मेरे भेजे हुए लोकेशन तक पहुंचा देगा। तब तक मैं कागज छुड़वाने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। 1 eternity later. तो फाइनली दोस्तों, मैं पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया हूं। अब चलकर मैं यहां से पुलिस वालों से बात करता हूं। हेलो सर, मेरा नाम है सैंकी। मैं एक काल्पनिक दुनिया का ट्रक ड्राइवर हूं। सर, मैंने आज ही एक बस खरीदी है जिसका नंबर DL 2022FZ है। उसका कागज आप लोगों ने एक्सीडेंट के कारण जब्त कर लिया था। अच्छा, तो तुमने आज उस बस को खरीद लिया है। जाओ, ऊपर सर बैठे हैं, जाकर उनसे कागज ले लो और हाँ, यहाँ 5000 रुपए जमा कर देना। ठीक है सर, मैं अभी कागज लेकर आता हूँ, आपको 5000 रुपए दे देता हूँ। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, मुझे कागज तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे 5000 रुपए देने पड़े। खैर छोड़ो, कागज मिल गया है, यही खुशखबरी की बात है। चलो अब जल्दी से गैराज पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ बस में क्या काम हो रहा है। 1 hour later. दोस्तों, अभी ही मैं गैराज पर आया हूँ और अभी तक इन लोगों ने बस में कोई भी काम नहीं किया है। खैर, मैंने इन लोगों से बात कर ली है और ये लोग बोल रहे थे कि इसे रेडी करने में पूरे 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे और मैंने अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करने के लिए कहा है, तो मुझे कुछ सामान इन्हें लाकर देना होगा, जो कि इधर तो नहीं मिल पाएगा, तो मुझे दिल्ली जाना होगा। तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। कल सुबह मैं ट्रेन से दिल्ली निकलूंगा। The next day. तो फाइनली दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन छूटने में पूरे 1 घंटे का समय है। तब तक मैं आप लोगों को ट्रेन के आगे का हिस्सा दिखाता हूं। ये देखो, हमारी ट्रेन जो है पूरे तिरंगे कलर में पेंट है, जो कि देखने में काफी प्यारा लग रहा है। और वैसे भी मुझे इंडियन ट्रेन बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हाँ, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फाइनली दोस्तों, हमारी ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है और हमारे साथ एक मालगाड़ी भी छूटी है, जो कि सामने वाले ट्रैक पर चल रही है। और कुछ ही देर में वो मालगाड़ी हमसे अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन अलग से टर्न ले लेती है। और फिर जब दोस्तों मैं बाहर देखता हूँ तो हमारी ट्रेन सैकड़ों फीट ऊपर पुल पर चल रही होती है और बाहर का नजारा देखने लायक होता है। और फिर थोड़ी देर ठंडी हवा लेने के बाद मैं अंदर आकर बैठ जाता हूँ। और आज मुझे विंडो सीट मिली है, क्योंकि पैसेंजर काफी कम है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करते करते कब दिल्ली पहुँच जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, अभी मैं उस शॉप के पास खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे बस के वो सारे सामान मिलेंगे। तो चलो अब जल्दी से मैं वो सारे सामान लेकर आता हूँ। तो फाइनली मैंने सारे सामान खरीद लिए हैं। अब वापस मैं अपने घर जा रहा हूँ। The next day. दोस्तों, पूरे 1 दिन बाद मैं गैराज पर पहुंच गया जहां पर मेरी बस रिपेयर हो रही है और मैंने उन्हें वो सारे सामान दे दिए जो मैं दिल्ली से लेकर आया था। और इन्होंने कहा कि आप अपने घर चले जाओ, जब बस बन जाएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। 2 weeks later. दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं अपनी इस बग्गी की सफाई कर रहा था, तभी मुझे गैराज से कॉल आता है कि मेरी बस एकदम बनकर रेडी हो गई है, आप आकर उसे ले सकते हो। इसीलिए मैं भी सफाई वफाई छोड़कर जल्दी से अपनी बग्गी से ही गैराज के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपनी उस बस को देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, मैं गैराज पर पहुंच चुका हूं। अब मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगा और आप लोगों को अपनी लग्जरी बस दिखाऊंगा। 1 2 3। दोस्तों, ये रही मेरी लग्जरी बस। ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर से बताना। और इसमें मैंने क्या क्या कराया है आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इस पे चीते का प्रिंट करवाया है, जो कि बताता है कि ये गाड़ी बहुत ही तेजी से चलती है। और मैंने दिल्ली से जो सामान लाया था वो भी दिखाता हूँ आपको। इसका एलॉय व्हील देखो, जब मैं इसे बटन से दबाता हूँ तो एलॉय व्हील इसका चेंज हो जाता है। और मैं इसका बोनेट भी आगे से
बटन से खोल सकता हूँ। और मैंने इस गाड़ी में सस्पेंशन भी लगाया है, जहाँ चाहूँ ऊंचा कर दूंगा और जहाँ चाहूँ नीचा कर दूंगा। अब मैंने ये किस लिए लगाया है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, अब मैं इस बस को लेकर रोड पर निकलता हूँ और आप लोगों को चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों सच बताऊँ तो इस बस को चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इसके कंफर्टेबल सीट, कंफर्टेबल स्टीयरिंग काफी मजा दे रहे हैं। और दोस्तों मैंने अपनी इस बस को मेक माई ट्रिप पर भी रजिस्ट्रेशन कर दिया था और मुझे पहला ट्रिप भी मिल गया है, वो भी लद्दाख का।